तुला राशि की 3 महीने की 15 बड़ी भविष्यवाणी। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए जून से लेकर अगस्त तक का समय कई मायनों में खास रहने वाला है। कभी ऊर्जा से भरपूर तो कभी आत्ममंथन से परिपूर्ण। तुला राशि वालों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन के आने वाले 3 महीने ऐसा तूफान लेकर आने वाले हैं जो आपकी जिंदगी की तस्वीर ही बदल देंगे। कब मिलेगा आपको नया अवसर, कब सतर्क हो जाना है और कब वह एक कदम लेना है जो आपकी तकदीर को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। चाहे बात धन की, करियर की, स्वास्थ्य की या फिर प्रेम की हो, हर पहलू को गहराई से समझाया जाएगा। तुला राशि के जातकों, यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक जानकारी नहीं, यह एक दिशा है, एक चेतावनी है और साथ ही एक नई उम्मीद की रोशनी भी है। क्योंकि जो इंसान भविष्य को पहले पहचान लेता है, वह न सिर्फ तूफानों से बच निकलता है बल्कि उन्हीं तूफानों की लहरों पर सवार होकर अपनी मंजिल पा लेता है। इसलिए अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके भविष्य का दरवाजा खोल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी। जून महीने की शुरुआत में ही तुला राशि वालों को करियर में स्पष्टता और नई दिशा मिलने के योग है। 2 जून को बुध का मेष राशि में प्रवेश आपकी संवाद शैली को प्रभावशाली बनाएगा और इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट मीटिंग में सफलता दिलाएगा। 5 जून को चंद्रमा दशम भाव में रहेगा, जिससे काम में नयापन और नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं। 9 से 12 जून के बीच जो लोग सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जून महीने में व्यापारियों को कोई विदेशी ऑर्डर या बड़ा क्लाइंट मिल सकता है, जिससे व्यापार का विस्तार संभव है। दूसरी भविष्यवाणी। जून का महीना आर्थिक रूप से तुला राशि वालों के लिए स्थिर और लाभकारी रहेगा। जून में शुक्र का वृषभ राशि में गोचर धन भाव को मजबूत करेगा, जिससे आपकी आय में वृद्धि के योग बन सकते हैं। 10 से 14 जून तक कोई पुराना उधार या फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है और 18 जून को चंद्रमा एकादश भाव में रहेगा। यह समय आय और लाभ के लिए बेहद शुभ होगा, विशेषकर यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। 25 से 28 जून तक धन संबंधी कोई बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें और निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। तीसरी भविष्यवाणी। जून महीने का मध्य भाग रोमांस और रिश्तों के लिए बेहद खास रहेगा, क्योंकि 11 जून को चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा, जिससे प्रेम में मिठास और नई शुरुआत के संकेत मिलते हैं। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में 12 से 15 जून के बीच कोई आकर्षक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। विवाहित जातकों के लिए 16 से 20 जून का समय आपसी समझ को बढ़ाने और जीवन साथी के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का है। लेकिन यदि रिश्तों में कोई गलतफहमी हो तो 21 जून से पहले स्पष्ट संवाद करें, वरना तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चौथी भविष्यवाणी। जून के पहले सप्ताह में आप परिवार और सामाजिक जीवन दोनों में सक्रिय रहेंगे, क्योंकि जून महीने में चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा, जिससे घरेलू वातावरण में शांति और संतुलन बना रहेगा। 10 जून को किसी धार्मिक कार्यक्रम या पारिवारिक आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा और किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार से मदद या भावनात्मक सहयोग प्राप्त हो सकता है। 23 जून के आसपास किसी पारिवारिक समस्या का समाधान मिल सकता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। 5वीं भविष्यवाणी। स्वास्थ्य की दृष्टि से जून तुला राशि वालों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, परंतु अधिक थकावट या अनियमित दिनचर्या से परेशानी हो सकती है। 20 से 24 जून के बीच नींद की कमी या सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए ध्यान और योग पर ध्यान दें। 27 जून को चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा,
जिससे पुराने रोग उभर सकते हैं। इसलिए खानपान और व्यायाम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रोगमुक्त रहने के लिए हर शुक्रवार को ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें और गुलाबी फूल या इत्र देवी को अर्पित करें। इसके अलावा किसी कन्या को मिठाई या सफेद वस्तु का दान करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। इससे मानसिक शांति और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। छठी भविष्यवाणी। जुलाई की शुरुआत में ही तुला राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में सकारात्मक हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी वाणी व व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। इसके अलावा बुध दशम भाव में प्रवेश करेगा। यह गोचर नौकरी में नई योजनाएं, नए प्रोजेक्ट और प्रबंधन कौशल को निखारने वाला रहेगा। 8 और 9 जुलाई को वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, जिससे आपको कोई विशेष कार्यभार या जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो 10 से 14 जुलाई के बीच कोई समझौता लाभदायक सिद्ध हो सकता है या कोई नया क्लाइंट जुड़ सकता है। इस समय व्यापारिक यात्रा भी लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। 7वीं भविष्यवाणी। आर्थिक रूप से जुलाई तुला राशि वालों के लिए स्थिरता और प्रगति का संकेत दे रहा है। 17 से 22 जुलाई के बीच निवेश करने की योजना बन सकती है, विशेषकर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी प्रॉपर्टी में। 20 जुलाई को सूर्य का गोचर एकादश भाव में होगा, जिससे आपको आय के नए स्रोत मिल सकते हैं और किसी पुराने लेनदेन से भी धन प्राप्ति संभव है। इसके बाद जुलाई में खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन वे जरूरत से जुड़ी होंगी, इसलिए चिंता की बात नहीं। यदि आप फ्रीलांसर या स्वतंत्र पेशेवर हैं, तो इस महीने अच्छी आय के योग बन सकते हैं। 8वीं भविष्यवाणी। जुलाई माह प्रेम संबंधों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि शुक्र और मंगल का संयोग आपके रोमांटिक जीवन में ऊर्जा और आकर्षण का संचार करेगा। 13 और 14 जुलाई को आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं या किसी भविष्य की योजना से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। 16 जुलाई को चंद्रमा पंचम भाव में आएगा, जिससे प्रेम प्रस्ताव देने के लिए यह दिन बहुत शुभ रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय आपसी समझ और भावनात्मक नजदीकी बढ़ाने वाला साबित होगा और जो लोग किसी रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। 9वीं भविष्यवाणी। 1 से 5 जुलाई तक आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही 10 जुलाई को चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा, जो घर के वातावरण में शांति और सौहार्द लेकर आएगा। 15 और 16 जुलाई को माता-पिता से जुड़ी कोई चिंता या तकरार की स्थिति बन सकती है, परंतु बात को प्यार और धैर्य से संभालना ही उचित रहेगा। महीने के अंत तक पारिवारिक संबंधों में भावनात्मक गहराई आएगी और आपसी सहयोग का अनुभव होगा। किसी पुराने परिजन से मुलाकात या उनके सहयोग से कोई कार्य बन सकता है। 10वीं भविष्यवाणी। जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से मिला जुला रहेगा, क्योंकि 24 जुलाई को चंद्रमा अष्टम भाव में आएगा, जिससे मानसिक बेचैनी या थकावट का अनुभव हो सकता है। जुलाई माह में योग, ध्यान और मेडिटेशन करने से बहुत लाभ मिलेगा। नींद का ध्यान रखें और स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें। 11वीं भविष्यवाणी। नौकरी पेशा तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त की शुरुआत से ही अनुकूल संकेत मिल सकते हैं। 3 अगस्त को बुध का कर्क राशि में गोचर आपको रणनीतिक सोच देगा, जिससे आप कार्यस्थल पर कुछ नया और प्रभावशाली करने में सफल रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आकर रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वालों को सराहना दिलाएगा और उच्च अधिकारियों से बातचीत में लाभ मिलेगा। 10 अगस्त के बाद आपकी मेहनत रंग ला सकती है और पदोन्नति, नई जिम्मेदारियां या ट्रांसफर जैसी स्थिति बन सकती है।
जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें 14 से 18 अगस्त के बीच अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए भी 17 से 20 अगस्त तक का समय अनुबंध और मुनाफे के लिए शुभ रहेगा। 12वीं भविष्यवाणी, अगस्त में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है। 17 अगस्त को चंद्रमा लाभ भाव में होगा, जिससे आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और रुका हुआ धन भी मिलने की संभावना है। अगस्त माह में निवेश के अच्छे मौके मिल सकते हैं, खासकर रियल एस्टेट, सोना या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा 21 से 25 अगस्त के बीच कुछ घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन वे आवश्यक होंगे। यदि आप बजट प्लानिंग के साथ चलते हैं तो यह महीना बचत के लिए भी अनुकूल सिद्ध हो सकता है। 13वीं भविष्यवाणी, अगस्त माह में प्रेम जीवन में इस बार रोमांच, मधुरता और नए अनुभवों का संयोग रहेगा, क्योंकि 11 से 15 अगस्त के बीच शुक्र और मंगल सप्तम भाव में मिलकर आपके रिश्तों में आकर्षण और भावनात्मक गहराई बढ़ाएंगे। 12 अगस्त को कोई विशेष मुलाकात हो सकती है और 13 अगस्त को प्रेम प्रस्ताव देने या रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए उत्तम समय है। विवाहित जातकों के लिए अगस्त में जीवन साथी के साथ सैर सपाटा या कोई विशेष योजना बन सकती है, जिससे रिश्ते में ताजगी बनी रहेगी। इसके अलावा जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह महीना रिश्ते को स्थायित्व देने वाला साबित हो सकता है। 14वीं भविष्यवाणी, अगस्त माह का दूसरा और तीसरा सप्ताह पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और सहयोग लाने वाला रहेगा। 4 और 5 अगस्त को किसी पुराने पारिवारिक सदस्य से मुलाकात या पुरानी बातों को याद करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद 22 अगस्त को सूर्य के गोचर से पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन आपका व्यवहार संतुलन बनाकर चलेगा। अगस्त माह में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य या भावनात्मक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इस दौरान किसी धार्मिक आयोजन या पारिवारिक एकता का अनुभव हो सकता है। 15वीं भविष्यवाणी, तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से मिश्रित संकेत लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में आप मानसिक रूप से थोड़े दबाव में रह सकते हैं, खासकर 1 से 5 अगस्त तक का समय चिंता, नींद की कमी या थकावट का कारण बन सकता है। इस दौरान अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियों के कारण तनाव बढ़ सकता है, इसलिए दिनचर्या में विश्राम और ध्यान का समय अवश्य शामिल करें। 7 अगस्त को चंद्रमा षष्ठ भाव में प्रवेश करेगा, जिससे पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे माइग्रेन, ब्लड प्रेशर या पाचन संबंधी दिक्कतें उभर सकती है। यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस समय दवा और परहेज में बिल्कुल भी लापरवाही न करें। इस माह में शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें और ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। विशेषकर यदि कोई पुरानी बीमारी है तो तुलसी का सेवन करें और चंद्रमा को जल अर्पित करें। मानसिक शांति के लिए नींद पूरी लें और स्क्रीन टाइम सीमित रखें। इस महीने थोड़ी सतर्कता और अनुशासन से आप न केवल बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत भी रह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं तुला राशि के लाभकारी उपाय जो जातक को हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। घर के वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा शुक्र की होती है। आप यहाँ कोई खूबसूरत मनी प्लांट, गुलाबी रंग की मोमबत्ती या सुगंधित धूप बत्ती लगा सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा तो बढ़ेगी ही, धन का प्रवाह भी बना रहेगा। इसके अलावा 7 शुक्रवार तक व्रत रखें और शाम को 5 कन्याओं को सफेद मिठाई, सौंदर्य सामग्री या वस्त्र दान करें। यह उपाय न सिर्फ धनबल बल्कि सौभाग्य को भी आकर्षित करता है। अपने घर या ऑफिस की तिजोरी के पास श्री यंत्र या कुबेर यंत्र की स्थापना करें। रोज सुबह एक दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। लेकिन ध्यान रहे, यंत्र को शुद्ध भाव और नियम से पूजना जरूरी है। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं सूर्य की कृपा की,
जो किसी भी नौकरी में सम्मान और उन्नति के लिए आवश्यक है। प्रतिदिन सुबह सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। उसमें थोड़ी सी रोली और लाल फूल मिलाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलें। यह आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी सही कदम उठा सकेंगे। बुधवार का दिन तुला राशि की बुद्धि और संवाद क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस दिन हरे वस्त्र पहनें और ओम भो बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। पक्षियों को हरा चारा या हरे मूंग डालें। इससे आपकी बातचीत प्रभावशाली बनेगी और इंटरव्यू या मीटिंग में आपको वाणी की शक्ति से लाभ मिलेगा। तुलसी की पूजा को कम मत आखिए, क्योंकि यह आपके मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का सबसे सरल स्रोत है। प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और कुछ समय शांति से बैठकर ध्यान करें। शुक्रवार के दिन तुलसी में मिश्री और दूध मिलाकर जल चढ़ाने से कार्यस्थल की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सहकर्मियों से संबंध मधुर बनते हैं। तुला राशि वालों, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या ऑफिस में किसी बड़ी मीटिंग में भाग ले रहे हैं, तो गुलाबी, सफेद या हल्के नीले रंग के वस्त्र पहनें। ये रंग न सिर्फ शुक्र से जुड़े हैं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को सौम्यता और आकर्षण देते हैं, जिससे सामने वाला आपसे सहज रूप से प्रभावित होता है। कभी-कभी नौकरी में रुकावटें शनि या राहु के कारण भी आती है। ऐसे में हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। काले तिल का दान करें और राहु शांति के लिए किसी नदी में नीले फूल या नारियल का दान करें। ये उपाय उन अदृश्य बाधाओं को दूर करता है जो बिना किसी कारण आपके करियर में रुकावट बन रही होती है। एक विशेष उपाय जो आपकी नौकरी को स्थिरता दे सकता है, लगातार 5 बुधवार तक भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। किसी गरीब को हरे वस्त्र का दान करें। इसके बाद आप देखेंगे कि नौकरी से जुड़ी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपके जीवन में एक नई स्थिरता आएगी। तुला राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि प्रेम विवाह में आ रही अड़चनें दूर हों, तो गणेश जी की आराधना करें। बुधवार के दिन उन्हें दुर्वा अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आपके रिश्ते को सामाजिक स्वीकृति मिले। इसके साथ ही राधा कृष्ण की पूजा आपके प्रेम संबंधों को दिव्य ऊर्जा देती है। हर शुक्रवार राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने गुलाब चढ़ाएं और ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि वह कंपन है जो 2 दिलों को जोड़ने की शक्ति रखता है। रंगों का भी हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और शुक्र को गुलाबी रंग प्रिय है। इसलिए हर शुक्रवार गुलाबी वस्त्र पहनें, गुलाब का इत्र लगाएं और अपने कक्ष में गुलाब के फूल रखें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएंगे। अगर तुला राशि वालों को प्रेम विवाह में बार बार सामाजिक या पारिवारिक बाधाएं आ रही हैं, तो 11 शुक्रवार तक लक्ष्मी नारायण मंदिर में सफेद मिठाई और इत्र चढ़ाएं। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें और सच्चे मन से उनसे अपने रिश्ते को स्वीकार्यता देने की प्रार्थना करें। इस उपाय ने कई लोगों के जीवन में प्रेम से भरे रिश्तों को विवाह तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, यह थी तुला राशि के बारे में वे 15 भविष्यवाणियां और लाभकारी उपाय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।